रिकॉर्ड करो, दिखाओ, और जब पूरा मेरा कवर कर लोगे तब आके हमसे मिल। तो उनके समर्थक उन्हें हरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। बीजेपी वाला लगल चुल्हनिया में धाका बलम कलकत्ता चलल। तो पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। और छपरा सारण में जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने मीडिया को लेकर के बातें की हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पूरे दिन भर हमारे रैली को कवर करो, फिर बाद में आकर के हमसे मिलो। और से ही जानते हैं छपरा के एक पत्रकार अश्विनी प्रताप सिंह है, जो मीडिया बिहार नंबर 1 चैनल चलाते हैं फेसबुक यूट्यूब पे। आप इनको फॉलो भी कर लीजिएगा और इनसे जानते हैं रोहिणी आचार्य के बारे में। जो रोहिणी आचार्य ने कहा है, आपने वो वीडियो देखा है क्या? बिल्कुल देखे हैं। और कहने का अर्थ है कि रोहिणी आचार्य का सीधा साफ तौर पे कहना है कि पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। पत्रकार का जो काम है नहीं कर रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि जितने पत्रकार हैं मोदी के दलाल हैं, यानी कि मोदी की बात करने वाले हैं। जिस पत्रकार को भारत में चौथा स्तंभ कहा जाता है, और चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि ये कोई भी चीज़ को बेफिक्र तरीका से, बिना डर के हर एक चीज़ को तथ्यात्मक तरीका से दिखाने का काम करता है। सही और सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। अच्छा, एक चीज़ पे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। पत्रकारों ने पे जो उन्होंने टिप्पणी की कि पूरे दिन भर आप हमारी रैली को दिखाएं, हम हमारे जो भीड़ होती है उसको कवरेज करें और आकर के शाम में आप हमसे मिले। अच्छा, सोशल मीडिया खंगालिएगा तो सबसे ज्यादा कवरेज किसका है? रोहिणी आचार्य का। राजीव प्रताप रूढ़ी दिख कहाँ रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ रोहिणी आचार्य दिख रहे हैं। जो कह रही है शाम में मिल लीजिए हमसे दिन भर कवर करने के बाद, तो दिहाड़ी मजदूर पे काम कर रहे हैं क्या? हाँ, चाह रही है कि दिहाड़ी मजदूर बना करके इनको दौड़ाया जाए। हम उनके कवरेज में गए थे और गए थे तो देखे क्या कि पत्रकार साथी लोग दौड़ रहे हैं, कोई नाला में गिर रहा है, कोई दौड़ते हुए। इतना गंभीर स्थिति थी। पत्रकार देखिए, उनके समर्थक तो हजारों लाखों के भीड़ में रहते हैं, उसी में कोई ठेल देता है। कोई आज तक के पत्रकार को ठेल दे रहा है, कोई बड़े पत्रकारों को ठेल दे रहा है। उसके बाद मिसबिहेविंग भी होता है, जो कैमरा ऑन कैमरा होता नहीं है, नहीं तो पत्रकार दिखाते भी। हमारे साथ भी हुआ था कुछ घटना। सबलपुर दियारा में कवरेज कर रहे थे। कवरेज करने के दौरान उनके जन समर्थक कुछ आए और दारू पिए हुए थे, शराबबंदी में। शराबबंदी में, और दारू पी करके और कह रहे हैं क्या जी क्या करने आए हैं? तो हम बोले कि कवर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं का कि यहाँ वो सब नहीं चलेगा, दारू पीना है। तो हम बोले कि ना हम वो सब नहीं करते हैं, हम लोग स्वच्छ छवि के आदमी हैं, ये सब चीज़ मत बताइए हम लोगों को। तो आप बोलिए बोलिएगा, तय पेटी मंगवा देंगे। मतलब नीतीश कुमार के शराबबंदी का। हाँ, नीतीश कुमार के शराबबंदी को सीधा समझिए कि मजाक बनाना, उसके शराबबंदी कानून का धज्जी उड़ाना। अगर देखना है तो छपरा में आइए और सबलपुर दियारा में हम ले चलेंगे और लोगों से मिलिए। लोग कहेंगे कि चलिए ना, जितना चाहिए उतना दिलवाएंगे। मतलब दारूबंदी सफल नहीं है। तो आप रोहिणी आचार्य के जो प्रचार में गए थे, एक तरीके से कह लीजिए, या फिर रोड शो में गए थे, तो ये भगवा गमछावा डाल के गए थे क्या? नहीं, देखिए भगवा जो हम ओढ़े हैं, देखिए मंदिर के हम सामने खड़े जी। भगवा किसी पार्टी का प्रतीक नहीं। लालू यादव को दिक्कत है भगवा नहीं, तो जो सनातन विरोधी होगा उनको दिक्कत हो सकता है। तो रोहिणी आचार्य मंदिर जा रही है, मंदिर विरोध करने वाले क्या? देखिए, मंदिर जा रही हैं, उनको सनातन से प्रेम है, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। छपरा में इससे पहले कभी आई थी क्या रोहिणी आचार्य? छपरा में पहले तो नहीं, चुनावी माहौल में दिख रही है। जब वोट लेने मंदिर जा रही है क्या? लग तो रहा है। जो सनातन के समर्थक हैं उनको चाह रही है कि मोहित करके और हमको एक बार फिर। माहौल क्या है छपरा का? अश्विनी प्रताप सिंह से जानते हैं कि आखिर माहौल क्या, राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी आचार्य? पत्रकार को क्या लग रहा है कि इस बार किसका माहौल है? देखिए, छपरा शिक्षित लोगों का इलाका है, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे माहौल ऐसा है कि वहाँ की कहानी सबसे पुरानी कहानी, मतलब ऐसी कहानी है जो स्वर्णिम इतिहास लिखता है। वहाँ के लोग आज वैशाली हाजीपुर में जाइए, चाहे बिहार के किसी इलाके में जाइएगा, तो मलखाचक से जुड़ी हुई कहानी, छपरा का एक मलखाचक गांव है, छपरा ज़िले से जुड़ी हुई कहानी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मिथिलांचल में जाइए तो सबसे बड़ा जमींदार का जो
परिचय पूछिएगा तो उसका संपर्क कहीं ना कहीं छपरा से होगा, पूर्व छपरा से थे। तो शिक्षित और समझदार माहौल वहाँ पे पहले से रहा है। शैक्षणिक योग्यता आज बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो समझिए कि कहीं ना कहीं पत्रकार ये आरोप तो नहीं लगा रहे हैं कि जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो कमल का बटन दबाएंगे और बाकी लोग समझ ले। देखिए, कहने का अर्थ है कि शिक्षित हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी और डॉक्टर हैं रोहिणी जी, ठीक है। दोनों में तुलना करना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी कहीं आगे हैं, इनसे कहीं आगे की चीज़ है। वो पायलट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन बिहार और छपरा के लोग पहले से इतने समझदार हैं कि अपने राष्ट्र के लिए मरे मिटे हैं। तो उनको पता है कि हम कहाँ जाएंगे तो क्या कुछ होगा। तो हम बोलेंगे तो सही नहीं होगा, लेकिन छपरा के लोग जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है और किसका सपोर्ट करना है। पत्रकारों पे इस तरीके का टिप्पणी करना कहीं रोहिणी आचार्य को बिल्कुल गलत है। एक पत्रकार से वो सीधा सवाल कर रही हैं, यानी कि पूरे पत्रकार को एक नजरिया में तौलने का उनका प्रयास है। समझिए कि वीडियो वायरल हो रहा है और हर एक चैनल पे चल रहा है, यानी कि पत्रकार काम नहीं कर रहा है। हम और आप काम नहीं कर रहे हैं। हम और आप मोदी के दलाल हैं, हम और आप बीजेपी के समर्थक हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन हम बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, हम वैसे अच्छे विचारक के समर्थक हैं जो बिहार में बदलने की बात करता है। हम सकते हैं और कहेंगे कि भाई आप हमारे पीछे पीछे दिन भर घूमिए, रूढ़ी जी से मिलिए, रूढ़ी जी शाम में मिल लीजिए। हाँ, शाम में मिल लीजिए, दिन भर कवर कीजिए, शाम में मिल तो ये लालू यादव का वो डायलॉग नहीं है कि लागल हाँ, शाम में मिल लीजिए, दिन भर कवर कीजिए, शाम में मिल। तो ये लालू यादव का वो डायलॉग नहीं है कि लागल लागल चुल्हनिया में धाका बलम कलकत्ता चलल। तो पत्रकार दिन भर किसके पीछे घूमेगा भाई? एक नेताजी का कवरेज करेगा, उसके अलावे जनमानस से बातचीत करेगा। भूखे प्यासे क्या पत्रकार को पूछा जाता है 2 वक्त का खाना के लिए? नहीं, कभी नहीं। पानी तो भैया खरीद के पीते हैं हम लोग जब कवर करने जाते हैं तो 1 बोतल पानी भी होता है ना, हम लोग अपने पैसे से पीते हैं, ना कि रोहिणी आचार्य जो इस तरीके से कह रही है कि शाम में मिल लीजिएगा, तो उस तरीके का हर पत्रकार नहीं होता है। ये डायलॉग जो है ना लालू प्रसाद यादव का है कि लागल लागल चुल्हनिया में धाका बलम कलकत्ता चला। समझिए कि पत्रकार का वही हाल होता है कि कलकत्ता जाना होता है। समझिए कि दिन भर पूरा परेशान रहना, नेताजी के पीछे भाग दौड़ करना। अश्वनी प्रताप सिंह क्या कहेंगे अपने लास्ट प्रतिक्रिया में कि क्या रोहिणी आचार्य को ऐसे बयानों से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। प्लस में उनके समर्थन में जो लोग हैं, समझिए कि नकारात्मकता उनको हरा रहे हैं। छपरा में आप घूमिए को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी को, यानी कि समझिए कि घाव को जिंदा करके जिताने वाला काम वो लोग कर रहे हैं। मतलब उनके समर्थक, अगर रोहिणी आचार्य जी की सीट नहीं निकलती है, विफल होती है, तो उसका एकमात्र कारण होगा अश्वनी प्रताप सिंह जी जैसा बता रहे हैं कि उनके समर्थक ही होंगे, क्योंकि जो उनके समर्थक है वो काफ़ी रूडली बिहेव कर रहे हैं विपक्ष के समर्थकों पे, भाजपा के समर्थकों पे। हम बताए ना कि दारू पीना है तो आइए ना, हमरे यहाँ बोतल का बोतल मंगवा देंगे, पूरा पेटी का पेटी मंगवा देंगे। इस प्रकार से अगर किसी पत्रकार से बिहेव किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि कैसा माहौल वो लोग किन लोगों के साथ घूम रहे हैं, यानी कि उनको ही नुकसान पहुंचाने का काम उनके समर्थक लोग कर रहे हैं। उदंडता इसको कह सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि रोहिणी आचार्य के बारे में एक पत्रकार ने जो प्रतिक्रिया दिया है और जो वीडियो स्क्रीन पे चल रहा है उसके बारे में जो प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिकॉर्ड करो, दिखाओ, जब पूरा मेरा कवर कर लोगे तब आके हमसे मिलना, पूरा दिखाना। आधा तुम लोग दिखाते हो खाली, है ना? पूरा मेरा कवर करो। कितना भीड़, इतना जनता का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सब यंग लोग का सपोर्ट मिल रहा है। युवा लोग एकदम ठान लिया है कि इस बार अपना सरकार, बिल्कुल जनता का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सब यंग लोग का सपोर्ट मिल रहा है। युवा लोग एकदम ठान लिया है कि इस बार अपना सरकार, बिल्कुल।